गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अब पहले ही हम हिंदी में 2 अपनी कहानी जो है स्टोरी वो कर चुके हैं। आज हम तीसरी कहानी करेंगे। तीसरी आखिरी है कहानी, वो करेंगे। अब ये जो कहानी है उसका नाम है उपकार का बदला। उपकार यानी कि एहसान करने वाला। अब लाइफ में हमें बहुत बार किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और हम भी किसी ना किसी की हेल्प करते हैं। अब क्या है कि कोई हमारी हेल्प करे कभी भी, तो हमें भी बदले में जब उसे ज़रूरत हो तो क्या करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की हेल्प ले तो लेते हैं जब उनकी बारी आती है दूसरों की हेल्प करने की, तब करते नहीं हैं। तो बस ऐसे है, कुछ लाइफ होती है। लेकिन यहाँ है वो क्या होती है वो देखेंगे स्टोरी। अब यहाँ पे जो 2 जने हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि नहीं, वो हमें इस कहानी में देखना है। जो कहानी है वो है एक कबूतर और चींटी की, है ना। अब चींटी है, एक बार जो तालाब का पानी है उसमें गिर जाती है। कबूतर उसकी सहायता करता है, उसे बाहर निकालता है। पर कुछ वक्त बाद फिर कबूतर पे प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी जान खतरे में आ जाती है। तो चींटी उसकी सहायता करती है कि नहीं, वो पता है हमें? नहीं पता ना। तो अब स्टोरी के थ्रू देखते हैं कि सही में क्या वो उसकी हेल्प कर पाती है। चलो देखते हैं कहानी उपकार का बदला। रामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ तालाब के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। अब जो है कहाँ, रामपुर गांव में तालाब के किनारे किसका पेड़ था? बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कबूतर रहता था, यानी कि उस पेड़ पे कबूतर का घर था, मतलब वो वहाँ पे रहता था। एक दिन उसने नीचे पानी में चींटी को बहते देखा। अब क्या हुआ, एक दिन उसने देखा कि एक जो चींटी है वो वहाँ नीचे पानी में बह रही है। अब चींटी को तैरना तो आता नहीं है ना, वो तो पानी में जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसकी तो मतलब मौत जो है वो एकदम नज़दीक आ जाएगी। कबूतर को चींटी पर दया आ गई, लेकिन कबूतर जो है उसको दया का मतलब फील हो गया कि अरे ये चींटी की मैं हेल्प कर दूं, ऐसे उसको दया आ गई। उसने चोंच से पेड़ का एक पत्ता पानी में गिरा दिया। अब उसने क्या किया, पेड़ पे बैठा था तो एक पत्ते को काटा अपनी चोंच से और पानी में डाला। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। अब चींटी ने भी वो देखा तो तैर मतलब जो पानी था उसके ऊपर से वो कहाँ आ गई, उस पत्ते पे आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। अब जो पत्ता है वो भी तैरते तैरते कहाँ पे आ गया, किनारे पे आ गया। चींटी की जान बच गई। अब जो चींटी है वो पत्ते पे आ गई, इसीलिए उसकी जान क्या हो गई, बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद किया, यानी कि उसने कबूतर को थैंक यू बोला। अब कबूतर ने तो अपना फर्ज अच्छे से निभा लिया। अब आके देखते हैं क्या हुआ। कुछ दिनों बाद एक शिकारी आया। उसने पेड़ पर बैठे कबूतर पर निशाना लगाया। उसने क्या किया, अब जो शिकारी उसका तो काम ही है शिकार करना, तो वो भी वहां आ गया और उसने देखा कि पेड़ पे बहुत सुंदर सा कबूतर बैठा हुआ है। तो उसने क्या किया, तुरंत निशाना लगाया। कबूतर को इस बात का ध्यान नहीं था, पर चींटी ने शिकारी को देख लिया था। अब जो है कबूतर को ध्यान नहीं था कि शिकारी उसे मारने के लिए आया है या वहाँ कोई शिकारी है, पर जो चींटी नीचे थी उसका ध्यान तुरंत गया, उसने शिकारी को देख लिया। अब जैसे ही शिकारी गोली चलाने वाला था, चींटी ने उसके पैर में जोर से काट लिया। अब क्या करती, वो चिल्ला पाती कि अरे कबूतर उठ जा उठ जा उठ जा, ऐसा कुछ करती नहीं। उसने क्या किया कि शिकारी के पैर के पास गई और तुरंत जोर से उसने उसको काट लिया, यानी कि बाइट किया, और जिसके कारण शिकारी का निशाना चूक गया और गोली की आवाज से कबूतर उड़ गया। अब उसने क्या किया, जैसे ही उसे ऐसे गोली चल लगाया निशाना, तुरंत ही चींटी ने उसके पैर में काटा तो उसका निशाना चूक गया। मतलब उसका ध्यान जो है वो हिल जाता है और पता नहीं चलता कबूतर यहाँ है कि वहाँ। ऐसे ही वो गोली छोड़ देता है और गोली की जोरदार आवाज होती है और कबूतर क्या करता है, उड़ जाता है और कबूतर बच जाता है। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचा ली।
यानी कि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, शिकारी के पैर में काट ली और जिसके कारण उसका ध्यान थोड़ा हिल गया, बैलेंस उसका हिल गया, जिसके कारण निशाना वो चूक गया और कबूतर जो है वहां से उड़ गया और कबूतर की जान बच गई। अब सीख क्या मिलती है कि भला करने वाले के साथ हमेशा भला ही होता है। यानी कि पहले कबूतर ने भलाई की चींटी को बचा के, तो उसके कारण उसकी भलाई का बदला चींटी ने भी दिया कबूतर की हेल्प करके। यानी कि जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा हमेशा अच्छा ही होता है। मतलब हमें कभी भलाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, एक दूसरों की हेल्प करते रहना चाहिए। थैंक यू।